नून लीग में मरीम नवाज ग्रुप को 5 सीटों वालों को वजारत आला देना पसंद नहीं था। शहबाज शरीफ बड़े भाई के वीटो फैसले को नहीं मोड़ सकते। जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे। हमें 3 से 4 माह के लिए वजारत आला का कहा जा रहा था। चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन इत्तेहाद से दूरी की वजह बता दी। कहा PTI से हमारा इत्तेहाद फितरी है। वज़ीर आज़म से कहा MKM को गवर्नरशिप और वजारत भी दें। तरीन ग्रुप से राब्ते में हूँ, उम्मीद है वो साथ देंगे। मरीम नवाज ग्रुप या कोई और ग्रुप कहाँ से आ गया? दुआए खैर हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफ जरदारी साहब साबिक सदर उनके पास गए, मिठाई लेके गए उनके पास थे कि बकायदा मिठाई लेके आए जी, उन शुक्रिया अदा किया उनका। नून लीग में मरीम नवाज समेत कोई ग्रुप नहीं। काफ लीग ने साथ देने का वादा किया, मिठाई खाई, दुआ खैर भी हुई। परवेज इलाही अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने पर बहुत खुश थे। राना सनाउल्लाह की DO न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। नून लीग ने वजारत आला काफ लीग को देने पर रजामंदी बता दी थी। परवेज इलाही का मरीम नवाज की गुफ्तगू का हवाला दुरुस्त नहीं, मरियम औरंगजेब का बयान। परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकते। वजीर आला पंजाब वही बनेगा जिसको अपोजिशन चाहेगी। आसिफ जरदारी खुलकर सामने आ गए। काफ लीग वाले रात को 12 बजे मुझे मुबारकबाद देने आते, सुबह कहीं और चले जाते हैं। काफ लीग वाले हमारे साथ चलने को तैयार थे। बदलना समझ से बालातर है। साबिक सदर अंदर की बातें बाहर ले आए। कहा परवेज इलाही ने अब देर कर दी। नंबर्स हमारे पास हैं, उनके पास नहीं। हम पंजाब में भी तब्दीली लाएंगे। समझता हूं एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है। नून लीग और अलीम खान ग्रुप में मामला तय पा गए। जराए का दावा, नून लीग ने वजीर आला पंजाब के लिए अलीम खान ग्रुप के सैयद अकबर नौरानी को उम्मीदवार नामजद करने की हामी भर ली। तरीन ग्रुप देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल पैरा। परवेज इलाही हुकूमत और अपोजिशन से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। MKM हुकूमत या अपोजिशन के साथ अभी तक फैसला ना हो सका। हुकूमती वफ्द की मुत्तहिदा रहनुमाओं से एक और बैठक। MKM रहनुमाओं की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। वसीम अख्तर कहते हैं हमें कोई जल्दी नहीं। अपोजिशन वफ्द की भी पार्लियामेंट लॉन्चेज आमद। MKM रहनुमाओं से मुलाकात, साथ चलने की अपील। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल, गफूर हैदरी, हमजा शहबाज समेत दीगर रहनुमा शरीक। तहरीक अदम एतमाद पर नंबर गेम, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन कांगो में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों समेत अमन मिशन पर मामूर 8 एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज का पूमा हेलीकॉप्टर निगरानी मिशन पर था। वज़ीर आज़म को धमकी आमेज मरासले में नवाज शरीफ मुलव्विस हैं। हुकूमत का संगीन इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म ये खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान का कहना है धमकी आमेज खत 7 मार्च को मिला, बाद में तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। खारजा पॉलिसी की वजह से खत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। मरासले में वाज़े लिखा है अदम एतमाद नाकाम हुई तो खतरनाक नताइज होंगे। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ लंदन जाकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ गए। खत कहाँ से आया नहीं बता सकते। असद उमर सहाफ़ी के सवाल पर साफ इनकार कर गए। ये जो खत है कल पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा इजलास रखें। अगले 6 दिन वज़ीर आज़म हैं, हम उनके साथ हैं। उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफीर को मुल्क बदर कर दें। उनकी आमेज खत सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया? खत पार्लियामेंट में लाओ या झूठ बोलने पर माफी मांगो। इमरान खान ने उस वजीर आजम पर इल्जाम लगाया जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जिस मुल्क ने धमकी दी उसके सफीर को फौरी मुल्क से निकाला जाए। जब वजीरों को खत दिखा सकते हैं तो 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को क्यों नहीं दिखा सकते? खत है भी या नहीं ये किसी को इल्म नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने सवालात उठा दिए। साबिक वजीर आजम ने कहा माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर ये धमकी है तो ये इमरान खान नहीं, हम सबका मसला है।
इमरान के हाथ में इक़्तिदार, बंदर के हाथ में उस तरह है। मरीम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ मत करो। तुम तो बड़े आलमी लीडर बनते थे, फिर साजिश क्या ड्रामा है। कल तक तुम अदम एतमाद की दुआएं मांगते थे, अब गैर मुल्की साजिश कह रहे हो। कुर्सी बचाने के लिए तुमने झूठी साजिशों का ड्रामा करके मुल्क को तमाशा बना दिया। सब्ज़ हिलाली परचम पर 35 टांके मत लगाओ। इमरान खान को अहमक और जाहिल करार दे दिया। सियासी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को ना घसीटा जाए, अटॉर्नी जनरल का हुकूमत को मशवरा। वज़ीर आज़म को धमकी आमेज खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू ना किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अपनी ही हुकूमत की मुखालफत कर दी। चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आज़म से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। मोनस इलाही भी साथ। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काफ लीग और खानदान में कोई झगड़ा नहीं, चौधरी शुजात हुसैन का बयान। कहा तमाम फैसले मेरी मुशावरत और रजामंदी से हुए। अभी मामलात सब तय हो गए हैं किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफा वापस ले रहे हैं? मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान साहब? वोट भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, अदम एतमाद के हक में वोट दूंगा। काफ लीग के मुस्ताफी वजीर तारिक बशीर चीमा डट गए। तारिक बशीर चीमा से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। काफ लीगी रहनुमा ने वजीर आजम के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा काफ लीग से नाराज नहीं, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत किसी से मुलाकात नहीं की। ऑपोजिशन का हुकूमत को एक और झटका। बलूचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी ने ऑपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद पर आसिफ जरदारी जिसको कहेंगे उसे वोट दूंगा। इलेक्शन आ रहा है, हमें मुल्क के और ज़ाती मफाद को मद्देनजर रखना है। असलम भूतानी गवादर से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते। नाराज अरकान डटकर ऑपोजिशन के साथ खड़े हैं। काफ लीग और एमक्यूएम चली भी जाए तो ऑपोजिशन की तादाद 190 प्लस है। हम किसी सूरत इमरान खान को वोट नहीं देंगे। राजा रियाज अपने मौक़िफ़ पर कायम। अदम एतमाद के रोज कोई एमएनए असेंबली न जाए। वजीर आज़म ने पीटीआई के तमाम अरकान को खत लिख दिया। जो रुकने असेंबली ने जाकर वोट दिया उस पर आर्टिकल 63A लगेगा। पार्टी सरबराह ने वाजे कर दिया। आर्टिकल 63A में ताहयात नाअहली का कोई जिक्र नहीं। ताहयात नाअहली के लिए बहुत कलाबाजियां लगाना पड़ेंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा नाअहली का जिक्र नहीं तो बात ही खत्म हो गई। क्या इख्तलाफ करने का मतलब इन्हिराफ है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। झूठा बयान हल्फी देने पर ताहयात नाअहली होती है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। हमारे पास नंबर्स पूरे, अब बोनस में जा रहे हैं। ये इमरान हुकूमत का आखिरी हफ्ता है। एमक्यूएम का हर मुतालबा पूरा करने का यकीन दिलाया। जल्द अच्छी खबर आएगी। सिंध की तरक्की के लिए मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी भी हुकूमत छोड़ चुकी। इमरान ने जहां तक भागना है भाग ले, अब बच नहीं सकते। वो जरा धमकियां दे रहे हैं। चीफ जस्टिस नोटिस ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुतालबा। वोटिंग वाले दिन हैरान को नंबर सामने आएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा अयाज सादिक का बड़ा दावा। कहा यह पहली दफा हो रहा है लोग हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन में जा रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी की इमरान खान को इस्तीफा देकर घर जाने का मशवरा। काफले को वजारत आला देने का फैसला सोच समझ कर किया जाए। बड़े मकसद के लिए बड़े फैसले करने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार की खिदमात की तारीफ। बीएपी के अरकान ने राब्ते शुरू कर दिए। कप्तान का दावा।
ऐवान वज़ीर आला से जाऊंगा तो बताऊंगा कि इक़्तिदार में कैसे आया। सीने में बहुत राज हैं जो राज ही रहने चाहिए। किताब लिखूं तो रिकॉर्ड फरोख्त हो। कोहे सुलेमान से 7 क्लब का सफ़र के उन्वान से किताब लिखने का सोच रहा हूँ। उस्मान बुज़दार कहते हैं उनके खिलाफ करप्शन का एक भी केस या स्कैंडल नहीं बना। इमरान खान हुक्म दें तो सियासत भी छोड़ दूंगा। चौधरी परवेज़ इलाही की कामयाबी यकीनी बनाऊंगा। कोई बुज़दार ग्रुप नहीं। तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा, मुकाबला करेगा और हम उसके साथ खड़े हैं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 3 अप्रैल को होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। एमकुम का फैसला ही फैसला कुन होगा। रावलपिंडी वालों ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया तो खुशाइन बात है। शेख रशीद ने फिर कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद के बाद पंजाब ही मैदान जंग बन गया। तमाम बड़े खिलाड़ी एक्सपोज हो चुके। ओहदों और मराद का खेल धड़ल्ले से जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौमी मफादात की सियासत का खेल देख रही। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। पोलिंग 29 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। कोयटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान बाद में किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफाकी वजीर मोनस इलाही, हुसैन इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा भी मुलाकात में मौजूद। पीबीए वफ्द ने मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा मीडिया के मसाइल जल्द तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। अवाम का सबसे फेवरेट चैनल नियो न्यूज़ हुकूमत के निशाने पर। हुकूमत से सच बर्दाश्त ना हुआ। नियो न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए। मुल्क भर में सहाफ़ी नियो न्यूज़ की आवाज़ बन गए। इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। हुकूमत से पाबंदियाँ फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चीन में अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। इजलास में अफगानिस्तान को दरपेश चैलेंजेस खुसूसन इक़्तिसादी बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी।